हेलो रनर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल्स वाले सीरीज को कंटिन्यू करेंगे फॉर स्टैंडर्ड 9 ऑफ आईसीएसई बोर्ड। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ एडी फॉर विच देयर इज अ फिगर ऑल्सो गिवन। यहाँ पे एक फिगर भी है हमारे पास, और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए बी सी हमारा 60 डिग्री है, और एंगल डी बी सी ये हमारा 45 डिग्री है। ठीक है, और गिवन है बी सी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है? इस एडी का लेंथ। और आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम चल जाएगा, है ना। ओके, तो कैसे फाइंड किया जाए पहले ये समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, देखते हैं। हमारे पास बी सी गिवन है 40 सेंटीमीटर, और हम लोग इस 40 सेंटीमीटर से सी डी फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है यहाँ पे। ठीक है, कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि ये जो एंगल हमारा 45 डिग्री है, इसके लिए डी सी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हाइट, और बी सी क्या हो जाएगा? बेस। पी और बी का रेशियो tan थीटा से। ओके, सिमिलरली 60 डिग्री यूज करेंगे तो ए सी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हाइट, और बी सी हो जाएगा बेस, है ना। तो AC भी फाइंड कर लेंगे, DC भी फाइंड कर लेंगे। अब सिंपली AC में से अगर DC सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, AC में से DC सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या बचेगा? AD ओनली। अप्रोच क्लियर है? सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले लेंगे ट्राइंगल BCD। ठीक है, इन ट्राइंगल BCD फिर साइन 45 डिग्री, सॉरी हम लोग परपेंडिकुलर हाइट और बेस लेने वाले हैं ना, तो साइन की जगह क्या यूज करेंगे हम लोग? tan, है ना। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? CD बाई BC, या फिर 45 डिग्री की जगह पे हम लोग सिंपली राइट कर लेते हैं। कौन सा एंगल आएगा हमारा? DBC। ठीक है, ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो। tan DBC इज इक्वल टू DC बाई BC। दैट इम्प्लाई tan 45 डिग्री इज इक्वल टू DC का वैल्यू हमें नहीं पता है, BC का वैल्यू पता है 40 सेंटीमीटर, तो DC बाई 40। क्लियरली tan 45 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू DC बाई 40 राइट साइड डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। दैट इम्प्लाई 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू DC। ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे सॉल्व करते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे। कौन सा ट्रायंगल? ABC। नाउ इन ट्रायंगल ABC में हमारे पास कौन सा एंगल है? एंगल ABC कितना डिग्री है? 60 डिग्री। इसमें भी tan थीटा यूज करने वाले थे, है ना। तो राइट करेंगे tan एंगल ABC इज इक्वल टू AC बाई BC। दैट इम्प्लाई tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC का वैल्यू हमें नहीं पता है, बट BC का वैल्यू है 40। 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan 60 का वैल्यू √3। दैट इम्प्लाई √3 इज इक्वल टू AC बाई 40। क्लियर है? अब 40 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इम्प्लाई सिंपली AC का वैल्यू हो जाएगा हमारा 40 √3 सेंटीमीटर। ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब AC पता चल गया और DC भी पता चल गया, AD फाइंड कर ले। दैट इम्प्लाई AD इज इक्वल टू AC माइनस, सिंस AD इज इक्वल टू AC माइनस DC, दैट इम्प्लाई AD इज इक्वल टू क्लियरली 40 √3 माइनस 40। हमने कौन कौन सा इक्वेशन यूज किया है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमने राइट कर दिया। सिंपल, 40 कॉमन ले लिया जाए। AD इज इक्वल टू 40 कॉमन लेंगे, बचेगा हमारे पास √3 माइनस 1 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर आंसर। 2 इजी है, नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? फाइंड AB, और उसके लिए एक डायग्राम गिवन है हमारे पास। डायग्राम कुछ इस तरह का है। यहाँ पे एंगल A का वैल्यू गिवन है 45 डिग्री, B का वैल्यू है 60 डिग्री, E का FED का वैल्यू है 60 डिग्री, और ये 90 है, ये भी 90 है, इसका वैल्यू 20 है, ये 30 है, मतलब FC 20 है और ED 30 है। हमें फाइंड करना है AB, है ना।
तो कैसे फाइंड किया जाए? तो पहला पार्ट है AC, दूसरा पार्ट है CD और तीसरा पार्ट है DB। अगर तीनों का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हम लोग आसानी के साथ इसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो कैसे फाइंड किया जाए? AC तो फाइंड कर लेंगे इस वाले ट्राइंगल से, क्योंकि इस एंगल के लिए P गिवन है, B फाइंड करना है tan थीटा। सिमिलरली DB फाइंड कर लेंगे इस वाले ट्राइंगल से, क्योंकि इस एंगल के लिए P गिवन है, B फाइंड करना है tan थीटा, है ना। बच गया मेन हमारा CD। कैसे फाइंड किया जाए इसके लिए? तो एक काम करते हैं हम, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके का, जो कि परपेंडिकुलर होगा, और EFG नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमारा CDGF, ये एक रेक्टेंगल बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि सारा एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री है ना। अब जब सारा एंगल 90 डिग्री है और ये रेक्टेंगल है, मतलब कि GD का वैल्यू क्या आएगा हमारा 20 आएगा। तो EG का वैल्यू कितना आएगा 30 - 20 10। क्लियर यहाँ तक? EG का वैल्यू पता है, FG का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस 60 डिग्री के लिए ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B tan थीटा से। अब जब FG फाइंड हो जाएगा तो FG और CD तो इक्वल हो गया। इस तरीके से हमें CD भी फाइंड हो जाएगा, AC भी फाइंड हो जाएगा और BD भी फाइंड हो जाएगा। तीनों का वैल्यू को सिंपली ऐड कर देंगे, ये भी फाइंड हो जाएगा। अप्रोच क्लियर है? सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन तो हमने क्या किया है, पहले कंस्ट्रक्शन किया, तो वो कंस्ट्रक्शन राइट कर लेते हैं। FG परपेंडिकुलर टू ED या D, कुछ भी राइट कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद सॉल्यूशन में आते हैं। इन ट्राइंगल ACF, ठीक है, इन ट्राइंगल ACF tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्लियरली परपेंडिकुलर हाइट बाय बेस, मीन्स FC बाय AC। सिंपल है। दैट इम्प्लाई tan 45 का वैल्यू 1, FC का वैल्यू 20, AC का वैल्यू हमें नहीं पता, AC इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × AC बिकम AC, AC इज इक्वल टू 20। सिंपल, ये वैल्यू आ गया हमारा 20। क्लियर है? अब इस वाला ट्राइंगल मिल ले। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल था ये? DBE, है ना। इन ट्राइंगल DBE। अब DBE के लिए इस एंगल के लिए देखो तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, tan 60 डिग्री, PB का रेशियो, है ना। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B, मीन्स ED बाई DB, ED बाई DB। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ED का वैल्यू हमारे पास गिवन है 30 और DB का वैल्यू हमें नहीं पता। सिंपल, तो DB इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इम्प्लाई DB √3 इज इक्वल टू 30, दैट इम्प्लाई DB इज इक्वल टू 30 बाई √3। रैशनलाइज कर लें, √3 बाई √3 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर आया हमारा 30 √3 बाई नीचे आ गया 3 से 10 टाइम में कट, दैट इम्प्लाई क्लियरली DB का वैल्यू क्या है हमारा 10 √3। ठीक है, ये आ गया हमारा 10 √3। अब बाकी बचा CD। CD के लिए हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था वही यूज करेंगे। ठीक है, करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रिलेटरल। नाउ इन ट्राइंगल FEG ले ले। नाउ इन ट्राइंगल FEG, EG का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ED माइनस GD, EG इज इक्वल टू ED माइनस GD, दैट इम्प्लाई EG इज इक्वल टू ED का वैल्यू गिवन है 30 माइनस GD जो है 20 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 20, दैट इम्प्लाई EG इज इक्वल टू 10। अब ये आ गया हमारा 10। तो जब ये 10 है और FG हमें फाइंड करना है, मतलब इस एंगल के लिए P फाइंड करना है, B गिवन है ना, tan थीटा। सिंपल, तो राइट कर लेंगे इसमें हम लोग tan 60 डिग्री इज इक्वल टू FG बाई EG, FG बाई EG। tan 60 का वैल्यू √3, FG का वैल्यू हमें नहीं पता है,
और ई जी का वैल्यू आया 10, दैट इम्प्लाई क्लियरली 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स एफ जी का वैल्यू आ जाएगा हमारा 10√3। अब जब एफ जी का वैल्यू 10√3 मतलब सी डी भी उसी के इक्वल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, दैट इम्प्लाइज सी डी इज इक्वल टू 10√3। हेंस ए बी, हमें ए बी का ही वैल्यू फाइंड करना था, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी, ये भी आया हमारा 10√3, ठीक है। तीनों को ऐड कर दे, ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी इज इक्वल टू 20 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10√3 प्लस 10√3, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 20 प्लस 10√3 20√3, 20 प्लस 20√3, 20 कॉमन ले लिया जाए, वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस √3। दिस विल बी योर आंसर। नोट करेंगे, ये था ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन टू फाइंड द लेंथ ए बी। इस फिगर में जो इंफॉर्मेशन गिवन है इन्हीं को हमें देख के ए बी का लेंथ फाइंड करना है। ए बी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो इसमें दो ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल ए पी क्यू वाला ट्रायंगल और दूसरा है पी बी आर वाला ट्रायंगल, है ना। इन दोनों ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है, तो इस 30 डिग्री के लिए पी है और ए पी क्या है हमारा बेस है। ए बी फाइंड करना, तो हमें ए पी और पी बी दोनों फाइंड करना होगा, मतलब इसका बेस फाइंड करना होगा, क्लियर है। तो इसमें हम लोग कौन सा यूज करेंगे, पी और बी का रेशियो वाला tan थीटा, सिंपल। इस वाला ट्रायंगल में देखते हैं, इस वाला ट्रायंगल में क्या गिवन है, इस 45 डिग्री के लिए बेस गिवन है और परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करना है। इसमें पी और बी का रेशियो आ रहा है, मतलब tan थीटा ही यूज करेंगे। सिंपल इजी कॉन्सेप्ट, फाइंड किया जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा, इन ट्रायंगल ए पी क्यू, इन ट्रायंगल ए पी क्यू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी, मीन्स ए क्यू बाई ए पी, ए क्यू बाई ए पी आएगा, सिंपल है। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ए क्यू का वैल्यू हमें पता है 10 और ए पी का वैल्यू हमें नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, ए पी इंटू 1 हो जाएगा ए पी, 10 इंटू 3 हो जाएगा 10√3। इन दिस मैनर इसका वैल्यू क्या आएगा हमारा 10√3। सेंटीमीटर में है तो ये भी आएगा हमारा सेंटीमीटर में, सिंपल। अब ये वाला ट्रायंगल सॉल्व किया जाए। इन ट्रायंगल पी बी आर, नाउ इन ट्रायंगल पी बी आर, इसके लिए tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी बी बाई बी आर, क्योंकि पी बी इसका परपेंडिकुलर हाइट है ना। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू पी बी बाई बी आर। tan 45 का वैल्यू होता है 1, पी बी का वैल्यू हमें नहीं पता है, बी आर का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इधर आके, तो पी बी इज इक्वल टू क्लियरली क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। दैट इम्प्लाई सिंस ए बी इज इक्वल टू, ये आएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। अब दोनों का वैल्यू पता है, सिंप्लीफाइन किया जाए। ए पी का वैल्यू आया था हमारा 10√3 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10√3 प्लस 8। चाहे तो दोनों से कॉमन ले सकते हैं हम लोग 2, चाहे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं, वैल्यू हो जाएगा 5√3 प्लस 4 सेंटीमीटर। सिंपल सा आंसर है, इजी है, नोट कर लेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।